श्रीलंका में जन्मे अनागारिक धम्मपाल ने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका में अपने भाषण के दौरान भारत में बौद्ध धर्म का जागरण, पुनर्जागरण, प्रचार प्रसार, हिंदू धर्म का पुरजोर बैर विरोध, घृणा, बगावत, युद्ध, चर्चा, बहस प्रकट किया था। विवेकानंद को भारत के शंकराचार्यों ने शिकागो अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रवक्ता होने का प्रमाण पत्र नहीं दिया, क्योंकि वे जातिवादी, जन्मवादी, मनवादी ब्राह्मण नहीं थे और जात के कायस्थ थे। क्योंकि उस अंतर्राष्ट्रीय विश्व धर्म सम्मेलन में बोलने के लिए किसी भी धर्म के प्रवक्ता होने का प्रमाण पत्र चाहिए था, तो अनागारिक धम्मपाल ने यह अवसर बौद्ध धर्म की तरफ से विवेकानंद को दिया था। विवेकानंद ने मनवादी ब्राह्मणों का गहरा बैर विरोध किया और भगवान बुद्ध के ज्ञान दर्शन विचार के अंतर्गत अनंत महाशून्य की चर्चा किया और बौद्ध बनना चाहा, तो ब्राह्मणों ने षड्यंत्र कर विवेकानंद को जान से मरवा दिया। उस समय उनकी उम्र मात्र 36 वर्ष की थी। मनवादी ब्राह्मणों ने मनगढ़ंत झूठा ठगजालिया प्रचार किया कि विवेकानंद हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। विवेकानंद ने अमेरिकी नर नारियों को प्रिय ब्रदर सिस्टर कहा तो वे अत्यंत खुश हुए और ताड़ी बजाया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारत के संविधान के अलावा 40 ग्रंथ और लिखे थे। उन्होंने कहा था कि भारत को बौद्ध राष्ट्र बनाना है और यहाँ का शासक भी बौद्ध होना चाहिए। इंडिया का इतिहास हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का बैर विरोध एवं युद्ध संघर्ष है। भारत के अछूत पिछले स्त्री सम्राट अशोक और सिद्धार्थ गौतम अर्थात भगवान बुद्ध जैसे सम्राटों एवं महाराजाओं के वंशज हैं। भारत का इतिहास जिस तरह लिखा गया है उसे सुधारने तथा बीते युग का अर्थ और स्पष्ट करने की भावना से प्रेरित होकर भारत पर हिंदुओं के आक्रमण और बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म की राजनीतिक विजय का इतिहास लिखने की ज़रूरत है। भारत का इतिहास बौद्ध भारत, मुस्लिम भारत और ईसाई भारत है। बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, सिख भारत में शासक बनकर रहें। कांग्रेस का स्वतंत्रता आंदोलन न होकर सत्ता परिवर्तन का आंदोलन था। कांग्रेस के नकली, बनावटी, झूठे, फ्राडी, ठगजालिया स्वतंत्रता आंदोलन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भाग नहीं लिया, क्योंकि कांग्रेस का विचार था कि अंग्रेज भारत से चले जाएं और संपूर्ण सत्ता हिंदू धर्म के सवर्णों के हाथों में आ जाए और भारत के मूल निवासी अछूतों, पिछड़ों, स्त्रियों पर मनुस्मृति शास्त्र का संविधान, मनवादी व्यवस्था और राम राज्य लागू करें। भारत अर्थात इंडिया को हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान बनाया जाए और हिंदू धर्म के अंतर्गत मनुस्मृति शास्त्र, मनवादी व्यवस्था, राम राज्य स्थापित करें। चमार सबसे बड़ा बैर विरोध करने वाला था। युद्धक, लड़ाका, संघर्षवान, वीर, बलिदानी, निडर, हिम्मती, अगुआकार, नेतृत्व करने वाला, मार्गदर्शक, शासक, खोजी, विचारवान, दार्शनिक, ज्ञानी, विज्ञानी, विद्वान, लेखक, वक्ता, प्रवक्ता, योगी, तपस्वी, साधक, स्वाभिमानी था। और तांत्रिक देवी लोना चमारिन जैसी चमार स्त्रियां भी कई ऐसी थीं, इसलिए उसे सबसे बड़ा अछूत और अपना खतरा नाशक दुश्मन माना। बाकी अनुसूचित जात, जनजाति, अछूतों एवं सछूत शूद्रों, अन्य पिछड़ों के लोगों को कम खतरा माना। उसे अधिक घृणा की निगाह से देखा और बदनाम किया। अछूत पिछड़े स्त्री बेलगाम अत्याचार एवं जुल्म सहते हैं। अछूत शब्द जो है वह गुलाम शब्द से अनंत गुना खराब है। आदिम अछूत जरायम की दुर्दशा हिंदू धर्म के कारण है।
400 पृष्ठ की 40 किताबें। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा है, अछूत, स्वच्छ, अच्छे, सुंदर, आकर्षक, आरामदायक, मूल्यवान वस्त्र पहनता है तो मनवादी सवर्ण अत्याचार करते हैं। हिंदू सवर्ण उसे क्यों जलते, आघात पहुंचाते हैं। हिंदू सवर्ण अछूतों के साथ छेड़छाड़, जबरई, गुंडई, बलात्कार, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग आदि क्यों करते हैं। अछूत अपने घर में खपरैल की छत बनाता है तो सवर्ण आपत्ति करता है और पीड़ा पहुंचाता है। अछूत अपनी संतानों को स्कूल भेजता है तो सवर्ण रोक लगाते हैं, जलते हैं, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नताप करते हैं, पीड़ा, आघात करते हैं, मारते पीटते, हिंसा करते हैं। हिंदू सवर्ण अछूतों को मरे पशु और सड़ा मांस खाने के लिए विवश करते हैं। मरे पशुओं को उठाकर बाहर फेंकने के लिए विवश करते हैं। सवर्ण अछूतों को घर घर जाकर भोजन मांगने एवं गिड़गिड़ाने के लिए विवश करते हैं। फिर भी फटे पुराने वस्त्र और सड़ा जूठा संक्रमित गंदा भोजन दूर से फेंकते हैं। अछूत जब अपना सुंदर नाम रखता है तो सवर्ण आपत्ति करता है, विरोध करता है। अछूत अपना द्वार मुख्य सड़क पर खोलता है तो सवर्ण क्यों आपत्ति करता है, अपमानित महसूस करता है, उसे क्या घाटा हो सकता है। सवर्ण अछूतों पर नाराज होता है। अछूत अधिकार वाला पद ग्रहण करता है, जमीन खरीदता है, व्यापार करता है, आर्थिक मजबूती ग्रहण करता है तो हिंदू सवर्ण क्यों आपत्ति करता है, क्यों जलता, बैर विरोध करता है। हिंदू धर्म, मनुस्मृति शास्त्र, मनवादी व्यवस्था, राम राज्य लाइलाज है, असाध्य रोग है, एड्स स्वयं कैंसर है। झूठी श्रद्धा, आस्था, ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास, आस्तिकता, अज्ञान, अभिज्ञान, झूठ, फ्राड, ठगजाल, होशियारी, चालाकी, कौवागिरी, स्वार्थ, पक्ष, अन्याय, असमानता, अमानवीयता, शोषण, जुल्म, अत्याचार, गुंडई, जबरई है। मनोवैज्ञानिक मूर्खता, पागलपन है जिसका शल्यक्रिया, नाश, खात्मा ही इलाज है और कोई रास्ता चारा उपाय नहीं है। 1919 में ब्रिटिश सरकार थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साउथ बरो कमेटी बनाया जिसमें भारत के सभी नर नारियों को वोट देने का बराबर हक था, चाहे वह अमीर, गरीब, पढ़े लिखे, अनपढ़, अछूत, पिछड़े, सवर्ण एवं हिंदू से इतर अन्य धर्म वाले नर नारी कोई भी हों। जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी गए थे तो डॉक्टर हिटके बाहर जलने लगा। ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नताप, घृणा, बैर विरोध करने लगा। पुष्यमित्र शुंग और आरएसएस का उद्देश्य एवं काम एक ही था। आजकल मणिपुर घटना भाजपा करा रही है। पुष्यमित्र किसी भी नर नारी को एक बौद्ध भिक्षु का सिर काटने पर 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देता था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नागरिक हक का वर्णन एवं स्पष्टीकरण किया। व्यक्तिगत आज़ादी, व्यक्तिगत सुरक्षा, निजी संपत्ति का अधिकार, नियम, कानून, संविधान, दंड विधान में देश के प्रत्येक नर नारी नागरिक को प्रत्येक क्षेत्र एवं स्थान में समानता का अधिकार, चाहे वह अमीर, गरीब, पढ़े लिखे, अनपढ़ एवं किसी भी धर्म, जाति, उपजाति, रंग, वर्ण, वर्ग के हों। अंतःकरण की स्वतंत्रता, विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आंदोलन करने का अधिकार, सम्मेलन करने का अधिकार, देश की गवर्नमेंट में प्रतिनिधित्व का अधिकार, राज्य के अधीन कोई भी पद लेने का हक। 1919 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने साउथ बरो कमेटी में ये सब अधिकार एवं स्वतंत्रता मांगा और अमीर, गरीब, पढ़े लिखे, अनपढ़ एवं हर धर्म, वर्ग, जाति, उपजाति, रंग, वर्ण, नस्ल, लिंग, नर नारी के लिए वोट का हक मांगा तो कांग्रेस के लोगों एवं हिंदू सवर्णों ने कहा
कि जो स्नातक हों अर्थात स्नातक की डिग्री रखते हों और कम से कम 20 बीघा खेत रखते हों, उनको वोट का अधिकार अंग्रेज दें। अछूतों, पिछड़ों एवं स्त्रियों के पास ये पात्रता एवं डिग्री नहीं थी, इसलिए इस बात को नहीं माना। सन 1930 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के नेता, मार्गदर्शक, मसीहा, उद्धारकर्ता बनकर गए थे। दीवान बहादुर और श्रीनिवासन भी गए थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि जिन लोगों के पास राजनीतिक सत्ता होती है वह हर तरह से मजबूत होते हैं और जिनके पास राजनीतिक सत्ता नहीं होती है वो हर तरह से कमज़ोर होते हैं। हमारे लोगों का दुख, दर्द और समस्या केवल हम ही लोग दूर कर सकते हैं और ये काम राजनीतिक सत्ता के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए अछूत, पिछड़े, स्त्री लोग जल्द से जल्द राजनीतिक सत्ता हासिल करें। शासक के अधिकार कोई नहीं छीन सकता है। संविधान, धर्म, राज्य, शासन, शासक से ही देश समाज चलता है। उस समय हिंदू 100 करोड़ थे और बौद्ध 1 करोड़ थे। सन 1950 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 15 लाख अछूतों के साथ नागपुर, महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अछूत, पिछड़े 100 में 80 करोड़ थे। देश समाज की शक्ति जन, धन, ज्ञान, विज्ञान के द्वारा ही होती है। जनसंख्या ही किसी देश समाज की पहचान होती है। सम्राट अशोक और उनके पुत्र पुत्री संघमित्रा और महेंद्र ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और पूरी दुनिया में फैलाया, जो जीवन में उनका सबसे बड़ा, महत्वपूर्ण, आवश्यक एवं महान कार्य था, जिनका एहसान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। हिंदू केवल विदेशी, मनवादी, सवर्ण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ है। बाकी भारत के मूल निवासी अछूत, पिछड़े, सचिव, शूद्र और स्त्री सब बौद्ध, द्रविड़, अनार्य हैं। मनवादी सवर्णों को विदेशी आक्रमणकारी काले अंग्रेज आर्य भी कहा जाता है, जो विदेशी गोरे अंग्रेजों से अनंत गुना ज़्यादा गंदे, बुरे, खराब, दुष्ट, क्रूर, जल्लाद, कसाई, बेरहम, अमानवीय, हिंसक, हत्यारे, बलात्कारी, जुल्मी, अत्याचारी, नालायक, अशुभ, मनहूस, अन्यायी, असमानतावादी, शोषक, जातिवादी, जन्मवादी, दास प्रथावादी, सती प्रथावादी, नरनारी भेदवादी, मूर्ख, धूर्त, चांडाल, कुकर्मी, दुष्कर्मी, आलसी, कामचोर, हरामखोर, काले दिल, चोर, लुटेरे, बेईमान, ठग, झूठे अपराधी, धोखेबाज, ढोंगी, पाखंडी, अंधविश्वासी, कट्टरवादी, परंपरावादी, व्यर्थ, निरर्थक, बेकार हैं। अछूत, पिछड़े, स्त्री जब तक हिंदू धर्म में है तब तक उनका कोई धर्म नहीं है और न वो इंसान, मनुष्य माने जाएंगे। हिंदू धर्म में अछूतों, पिछड़ों, स्त्रियों को जबरन, गुंडाई, तानाशाही, छल, कपट, विश्वासघात, झूठे ईश्वरवाद, झूठे देवी देवतावाद, झूठी आस्तिकता, झूठ, फ्राड, ठगजाल, गपोड़े शास्त्रों, गपोड़ी कथाओं, व्यर्थ, निरर्थक, झूठी, गंदी, बुरी, अशुभ, मनहूस, अत्याचारी, हिंसक, क्रूर, असभ्य, अमानवीय, अवैज्ञानिक रीति रिवाजों, परंपराओं, नियमों, व्यवस्थाओं के द्वारा, मनवादी सवर्णों के द्वारा अपमानित, प्रताड़ित, गुलाम बनाकर रखा गया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी, विज्ञानी, विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक, खोजी, विचारवान, मेहनती, संघर्षवान, निडर, हिम्मती, बलिदानी, वीर, शेर, लेखक, वक्ता, प्रवक्ता, मसीहा, उद्धारकर्ता, देवता, भगवान, समाज सुधारक, मार्गदर्शक, नेता, साधक, कर्मयोगी, तपस्वी होने के अलावा वह
बहुत बड़े अर्थशास्त्री, पत्रकार एवं कानून के विशेषज्ञ थे, अधिवक्ता थे, मंत्री थे, राजनैतिक थे। भारत में अछूतों, पिछड़ों, स्त्रियों, सवर्णों एवं हिंदू धर्म से इतर अन्य धर्म वालों के विषय में अद्वितीय, विशाल, विस्तृत, बारीक, पुरानी, नई, वर्तमान, ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, भौगोलिक, स्थानीय, दूरस्थ, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतरप्रांतीय, अंतर क्षेत्रीय, अंतर्भाषीय ज्ञान, जानकारी, अनुभव रखते थे। इसलिए देश विदेश में कोई भी नर नारी भारत का संविधान बनाने के योग्य नहीं था। सभी लोग असफल एवं अस्वीकार हो चुके थे। तब उन्हें संविधान बनाने का हक अवसर दिया गया था। उनके पास 32 डिग्रियां और भारत की 17 और अन्य विदेशी भाषाओं को मिलाकर 25 भाषाओं का ज्ञान था। वह दुनिया के सबसे बड़े विद्वानों में सबसे बड़े, महान एवं प्रथम थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा में 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों में किसी ने कोई भाग नहीं लिया और न कोई सेवा, सहायता, सहयोग, श्रम किया और न कोई लेखन, सलाह, सुझाव किया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अकेले ही संविधान बनाया। बाकी सब झूठ, फराड, ठगजाल है। 2 विदेश चले गए, 2 दिल्ली में अपने निजी कामों में फंसे रहे। एक बीमार हो गया, एक ने इस्तीफा दे दिया, एक मर गया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी उस समय अस्वस्थ एवं बीमार थे, लेकिन हजारों वर्षों से विदेशी मनवादी सवर्णों के द्वारा सताए, अपमानित, प्रताड़ित, श्रमिक, गुलाम, मानवाधिकारहीन, अछूतों, पिछड़ों, स्त्रियों और सबको न्याय, समानता, मानवता, मानवाधिकार, स्वतंत्रता, समान हक, अवसर, आदर, पद, शिक्षा, राजनीति, राज, व्यापार, धर्म, कर्म, तपस्या, साधना, मोक्ष, ज्ञान, विज्ञान, कला, इल्म, मांग, आंदोलन, मताधिकार, प्रतिनिधित्व, विचाराभिव्यक्ति, सम्मेलन, संपत्ति रखने दिलाने के लिए अस्वस्थ होने पर भी तमाम दुख, कष्ट, दर्द, पीड़ा, तनाव झेल कर एवं सहन कर अकेले ही भारत का धर्मनिरपेक्ष मानवीय संविधान लिखा, जो दुनिया का सबसे बड़ा, खूबसूरत, अच्छा, महान है, जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो अवश्य करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे अच्छे से अच्छे वीडियो दे सके।